नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर देसवाल फिर एक बार आपके सम्मुख। अब कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके आपके बीच आऊँ, नए नए मुद्दात को लेके, नए नए इश्यूज़ को लेके, नई नई बातें आपसे करने को, साझा आपके रिएक्शंस जानने को और अपनी सोच में सुधार लेके आने को। अगर कोई वॉच कर रहे हैं तो मुझे प्लीज़ नोटिफाई करें सो दैट आई बिगिन माय सेशन। आई थिंक आई एम लाइव। सो आज बात करेंगे एक नौजवान जो हमारे बीच से चला गया, जिसके सपने थे, जिसके अपने बॉलीवुड में नहीं हो सके, जिसके सपने थे कि वो आकाश छुए, उनकी अभी शुरुआत ही हुई थी कि क्रूअल हैंड्स ऑफ डेस्टिनी दे स्टोल दिस बॉय फ्रॉम अस। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की, जिसकी मौत पे देश के प्रधानमंत्री भी ये कहें, ब्राइट यंग एक्टर गॉन टू सून। उस पे किसको नाज ना होगा, उस पे किसको रश्क ना होगा। ये बात जाहिर है कि सुशांत सिंह राजपूत जब फिल्म इंडस्ट्री में चले गए तो उनका कोई माई बाप नहीं था। वो अपने दम खम पे, अपनी एक्टिंग के दम खम पे, अपने सपनों को साकार करने के लिए वो इस नए अरीना में कदम रखे थे, बॉलीवुड वाले में। और जहां बॉलीवुड के माई बापों की, गॉडफादर्स की हम बाद में बात करेंगे, वहां मैं एक ज़ाती कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के साथ बताना चाहता हूं। यहाँ पंचकुला में उनके जीजा जी श्री ओपी सिंह एडिशनल डीजीपी हैं। वो मेरे साथ मेरे कलीग थे पुलिस डिपार्टमेंट में, और ऑफिसर्स कॉलोनी में हम लोग साथ साथ, दीवार से दीवार लगती थी। सुशांत को हमने खूब हमारी ही गलियों में आके गली क्रिकेट खेलना और बास्केटबॉल खेलना बहुत देखा। बहुत ही सादा तबीयत का लड़का और बहुत ही पर्सनेबल, बहुत ही अच्छे स्वभाव का, एकदम सीधे दिल में उतर जाने वाला। वो अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ भी एक बार पंचकुला आए थे। कुछ पार्टीज में हमेशा जो है वो घरेलू जो पार्टीज होती थी उसमें शिरकत किया करते थे, और सभी लोग सुशांत को बिल्कुल अपने बच्चे जैसा ही सोचा करते थे। अब थोड़ा सा उसके बचपन की तरफ अगर जाएं तो 2002 में उनकी माताजी का देहांत हो गया, और उसके बाद से ये लड़का ज़्यादातर अपनी बहनों के पास रहा, और दिल्ली में अपने पिताश्री सहित ये लोग मूव कर गए। वहाँ हंसराज स्कूल में शिक्षा वगैरह ली, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। ही वॉन्टेड टू सोर द हाई, द स्काईज। He wanted to touch the highest pedestal in his life. और जैसा कि मेरे साथी ओपी सिंह मुझे बताते हैं, उन्होंने सुशांत को एनकरेज किया, इंस्पायर किया कि जिस चीज़ में उसका मन लगता है वो चीज़ परस्यू करे, और वो कभी उसको उसके माताजी की कमी महसूस ना होने दे। इसके चलते सुशांत ने डांसिंग स्कूल्स जो है वो ज्वाइन करना शुरू करे, और डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में उसने महारत हासिल करनी शुरू करी। दिल्ली में ही श्यामक डावर के स्कूल को ज्वाइन किया और डांसिंग की वो स्किल्स सीखी जो उसको आगे से आगे मंजिल के रास्ते बताती चली गई, दिखाती चली गई, दर्शाती चली गई, गाइड करती चली गई, इंस्पायर करती चली गई। और किस्सा को होता ये कि इस लड़के ने देखा कि जब डांसिंग उसका पैशन जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, जो डांसिंग उसका पैशन है
वो ज़्यादा उसका एक करियर बन सकता है। हालांकि उसको शौक बहुत चीज़ों का था, वो बहुआयामी प्रतिभा का धनी लड़का था। जब उसे लगा कि डांसिंग में उसको करियर बन सकता है, तो उसने डांसिंग में अपने आप को इतना डुबो दिया कि उसने अपनी पढ़ाई की भी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की डिग्री मायने रखती है, उसको भी बाय बाय कह दिया और अपने आप को पूरी तरह से सीरियल्स में, टीवी शोज में, डांसिंग शोज में इस तरह से अपने आप को उनके हवाले कर दिया। और एक तरह से एक समर्पण के भाव से सुशांत, माफ़ कीजिए बीच में कनेक्शन जो है वो टूट रहे हैं, बट मैं आई कीप गोइंग, वो चलता रहा। और सन 2008 में बालाजी टेलीफिल्म्स में उसको ब्रेक मिला। उससे पहले पवित्र रिश्ता एक सीरियल चलता था, अंकिता लोखंडे उसमें भी उसकी सह कलाकार थीं। और ये सिलसिला जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो फिर सुशांत सिंह राजपूत ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। उसकी कुछ एक फिल्मों का अगर जिक्र किया जाए तो कोई पाछे और पीके, शुद्ध देसी रोमांस, बख्शी, राबता, केदारनाथ, छिछोरे और सोनचिड़िया ड्राइव, दिल बेचारा वगैरह अभी बन ही रही थी पानी के ये हादसा हो गुजरा। अगर सुशांत के एक्टिंग स्टाइल के बारे में मैं कुछ कहूं तो वो सीधे दिल में उतर जाने वाला इंसान था और इतनी ज़बरदस्त नेचुरल एक्टिंग किया करता था। उसकी आवाज़ में इतनी एक कशिश थी, एक मर्दाना कशिश थी, जिसकी नेजलाइज्ड टोन जो है वो और ज़्यादा उसको खूबसूरत बनाती थी। और उस लड़के में उसमें एक खूबी ये थी कि वो अपनी आवाज़ को हर कैरेक्टर के साथ, हर डायलॉग के साथ, हर सिचुएशन के साथ मॉड्यूलेट करता था। जहाँ हाई पिच की ज़रूरत है हाई पिच पे जाता था, और जहाँ विस्परिंग की ज़रूरत है तो विस्परिंग से काम चलाता था। और बहुत ही एक ख़ास किस्म की टिपिकल क्विंटेसेंशियल स्टाइल सुशांत सिंह राजपूत ने अपने लिए बना लिया था। और जो सबसे अंतिम तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, जो साबित हुई फिल्म, जो उनकी आखिरी फिल्म थी छिछोरे, और उसमें भी उन्होंने कहीं जो है प्रमोशन के टाइम ये कहा था कि ये फिल्म ज़रूर देखिए और नहीं तो मैं जॉबलेस हो जाऊंगा। ये मैं जो जॉबलेस कह रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में बात करूँगा। सो बात कर रहा था MS धोनी की। क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि रणबीर कपूर ने उनकी ज़्यादातर फिल्में जो है वो हथिया लीं। लोगों ने भी उनका साथ दिया कि रणबीर कपूर वो फिल्में ले लें, और यहाँ तक हुआ कि गली बॉय, जो रणबीर सिंह की एक फिल्म थी, उसे अवार्ड्स मिले, और MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी यूं की यूं रह गई। हालांकि अनटोल्ड स्टोरी MS धोनी में जो चैलेंज था एक्टिंग का, वो गली बॉय भी बहुत अच्छी खूबसूरत एक फिल्म थी, और उसमें भी एक एक्टिंग का चैलेंज था। एक लड़के की ज़िंदगी से शुरू होकर एक मैच्योर एडोलसेंट की तरफ जाने वाले एक लड़के की कहानी है। इसी तरह से MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी भी यही कहानी थी। एक लड़का जो इंस्पायर करता है, लोगों को इंस्पायर करता है, अचीव करता है, उसकी सक्सेस स्टोरी हमें देखने को मिली। अब इस मुद्दे के दूसरे भाग पे मैं आता हूँ, और दूसरा भाग जो है वो थोड़ा सा न केवल पेचीदा है, बहुत भावुक है, और एक ऐसे शिकार की तरफ इशारा करता है जिसे गाहे बगाहे, जिसे जाने अनजाने, चाहे सरकमस्टांसेस ने कह लीजिए, चाहे हालात ने कह लीजिए, चाहे किसी तरह से भी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये लड़का सुशांत सिंह राजपूत अपने जीवन लीला ख़त्म करने में को मजबूर हो गया। साथियों, महाभारत में जब गीता का उपदेश दिया जाता है तो उससे पहले आपने देखा होगा कृष्ण के आगे मस्तक होके जब अर्जुन ये कहते हैं कि मेरे सामने मेरे ताऊ हैं, मेरे दादा हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, और मेरे हाथ शिथिल हो गए हैं, मेरे हाथ पांव लिस्टलेस हो गए हैं, दे कैनॉट मूव, आई कैनॉट लिफ्ट माई
आर्म्स, वेपन्स, और इतना इतना एक लिस्टलेस आदमी हो जाए, इतना अननर्व्ड हो जाए, उसको ज़रूरत है एक सहारे की, एक काउंसलर की, एक चैरिटर की, एक सारथी की, कृष्ण के रूप में। जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अपने कर्म की तरफ उसको जाने के लिए इशारा किया, इंस्पायर किया, प्रोवोक किया, कोक्स किया, गोड किया, तब जाके उसके अंदर वो शक्ति आई। हालांकि उसने कोई दवाई नहीं खाई, वहाँ किसी तरह का कोई टॉनिक नहीं लिया, कोई एनर्जाइजिंग कोई इनटेक नहीं था, लेकिन काउंसलिंग थी। इस लड़के सुशांत के पास काउंसलिंग की कमी रह गई। जब उसने देखा कि वह चारों तरफ से घिर गया है एक डिप्रेसिव स्टेट में, तो उसने अपने आप को और ज़्यादा घिरा हुआ पाया और उसने सोचा कि जीवन लीला समाप्त करना ही एक ऑप्शन रहेगा। सो एक काउंसलर की कमी रही, और मेरा चूंकि पुलिसिया दिमाग है और मुझे शक करने की 35 साल तक आदत रही है, और किसी भी कांड में, किसी भी दृश्य में, किसी तरह के इंसिडेंट में, किसी तरह के सीन ऑफ क्राइम में अगर हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो हमेशा हम उल्टी दिशा में भी सोचना शुरू कर देते हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटीज आर गैलोर, दे आर मीडिया। हर तरह की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना एक पुलिस अफसर का काम है। सो मेरा पुलिसिया दिमाग ये जब हालात हुए तो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि इसमें और आगे अब एविडेंस कोई नहीं है, कोई सुसाइड नोट नहीं है, न ही किसी तरह की पोस्टमार्टम में कोई इंडिकेशन है, न किसी ने इसको जहर दिया है, न इसने स्वयं जहर लिया है। तो ऐसे हालात में खाली वो परिदृश्य, वो पसमंजर, वो बैकग्राउंड, जो सिनारियो एक उभर के हो चुका था उसके साथ, उस पर नज़र डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और उस पर नज़र डालने के लिए हमें एक मानसिक अवस्था से गुजरना पड़ेगा, और वो मानसिक अवस्था ये है कि हम जाने कि उस मानसिक अवस्था में व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है। एक चीज़ कहते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसका मतलब ये है कि जो क्लिनिकली आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक आदमी उदास रहता है, रिफ्लेक्टेड रहता है, सेल्फ में घुटा हुआ रहता है, बातचीत कम करता है, खाने पीने में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, फिल्में देखने में, मस्ती करने में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, पावर, पेल्थ, ये सारी चीज़ें उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। उसके पास मनी है, उसके पास इज्जत है, शोहरत है, ये चीज़ें, एक स्टेज ऐसी आती है डिप्रेशन में जब ये सारी चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। जैसे रॉबिन विलियम्स, एक मशहूर एक्टर, अमेरिकन एक्टर हुए हैं, उन्होंने भी सुसाइड किया था 48 ईयर्स की एज में। उस आदमी के पास भी सभी कुछ था, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड किया। ये इसकी 2-3 तरह की मैनिफेस्टेशंस होती हैं, मानसिक जो बीमारियां आदमी को घेरती हैं। एक तो पैरानोया है, जिसमें आदमी डरता रहता है और हर तरह से आदमी सोचता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादातर आदमी ये समझता है कि द एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, द एंटायर वर्ल्ड हैज़ कंस्पायर्ड अगेंस्ट मी एंड आई एम लेफ्ट अलोन, और मेरा कोई संगी साथी नहीं है। यदि 3 आदमी इकट्ठे होकर बात कर रहे हों और ऐसा आदमी उनके पास से गुजरे तो उसको लगता है ये तीनों आदमी तेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। उसे हर कोई आदमी अगर कोई नज़दीक भी रहना शुरू करता है उसके, तो थोड़े दिन में उससे भी उसको डर लगने लगता है या उस पर भी वो शक करने लगता है। ऐसी स्थिति में स्किज़ोफ्रेनिया और पैरानोया क्योरेबल है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई इलाज नहीं है। इनके इलाज के लिए आपको ड्यू मेडिकेशन भी चाहिए और आपको काउंसलिंग की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सेम इज़ द केस विद depression, but it's a slightly different manifestation of someone's reflecting to one's own self, being withdrawn to one's own self. Depression एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी कब खिंचता चला जाता है, कब सकिन हो जाता है, he doesn't realize, he doesn't really know. और यही वो स्टेज होती है जिसमें यदि पता लग जाए कि ये डिप्रेशन है और उसका इलाज शुरू हो जाए तो बात बन जाया करती है। अन्यथा डिप्रेशन एक उस अंधे कुएं की तरह से है जिसमें अगर गिर गया आदमी
तो उसमें से निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने इन्हीं दो आयामों पे मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं और मैंने इस स्थिति को समझने की भी कोशिश की। रोहतक पीजीआई के फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकेट्री के डॉक्टर आदर्श कुमार बोहरा, वो आजकल ब्लैकपूल विक्टोरिया हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकेट्री कंसल्टेंट हैं। उनसे जब मैंने पूछा कि ये क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने ये तो कहा कि इंडिविजुअल केसेस डिफर करते हैं एक दूसरे से, लेकिन ज़्यादातर डिप्रेशन जो है वो दैट इज़ इनवर्ड एग्रेशन. It is not an outward aggression, it is an inward aggression. And one person who is suffering from any kind of depressive state or depressive circumstance or suffering from depression, he tends to harm himself. And he tends to harm himself, losing all hopes. So it's a condition when a person gives up without finding any counselor, without finding any hope, without finding any shoulder to lean on, without finding any dear buddy, darling buddy to share his grievance with. ऐसी ही स्थिति में कुछ मुझे लगता है सुशांत चले गए थे। और अब बात करता हूं जो मैंने आपसे बात की थी इस बातचीत के सिलसिले के शुरू में कि आई विल बी रेंडर्ड जॉबलेस। जब छिछोरे की जब वो प्रमोशन कर रहे थे सुशांत, तो उसने एक बहुत पैशनेट अपील की थी और ये कहा था, प्लीज़ 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 फ्रेंड्स फैंस वॉच माई फिल्म छिछोरे और आई विल बी रेंडर्ड जॉबलेस। ये जॉबलेस होने का उनको आभास कैसे हुआ? जैसे मैंने कहा, बॉलीवुड में आप सांस नहीं ले सकते हैं यदि आपका कोई गॉडफादर नहीं है, माई बाप नहीं। आज की फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, ज़मानों से ये चीज़ चली आ रही है। नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, अपने अपने एजेंडाज हैं, अपने अपने इश्यूज़ हैं, अपने अपने ग्रुप्स हैं, अपने अपने कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, अपने अपने कोटरीज हैं, अपने अपने लोगों के ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप्स का मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना ही मैं किसी का नाम सीधे रूप से लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों का वर्चस्व इस बॉलीवुड में बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। कई सुल्तान हैं, कई रईस हैं, कईयों की सीरीज़ चलती रहती है, और मुझे माफ़ करें, कई कॉफ़ी पीते हैं। ये सभी लोग एक तरह से इनका एक छत्र राज है। उसमें यदि कोई बाहर का आदमी बिना किसी पैटर्नाइजिंग का आदमी अगर दाखला ले लेता है और सफलता की तरफ चढ़ने लगता है, तो ये सभी लोग उसकी टांग खींचने में लग जाया करते हैं। कंगना रनौत बहुत ही बहादुर एक लड़की है जिसने अपनी फिल्में बनानी शुरू की, हिमाचल से आती है। यही एक लड़की थी जो महज सुशांत सिंह राजपूत के हक में बोली और जिसने कहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो किसी भी चढ़ते हुए कलाकार को, सितारे को खा जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के अलावा के साथ क्या हुआ उसको नहीं मालूम, लेकिन कंगना रनौत ये कहती है कि उसको यहाँ तक के भी टेलीफोन आए कि देखना कहीं तुम ऐसे हालात में कुछ ऐसा वैसा ना कर लो। और ये बहादुर लड़की ये कहती है उनको भी कि प्लीज़ डोंट ट्राई एंड पुट सच आइडियाज़ इन माई माइंड, प्लीज़ डोंट इन्फ्लुएंस माई वे ऑफ थिंकिंग। सो it is very difficult to survive in Bollywood without having a Mai Baap and without having somebody who acts like a godfather. Well, इस सारे तकरीर में जो मैंने की है, कुछ सवालात उभरते हैं और ये मेरा आखिरी 1-2 मिनट का आपके साथ गुफ्तगू है। कुछ सवालात उभरते हैं कि जैसे सुशांत एक साधारण परिवार से पटना से उठ के आए, दिल्ली में पढ़े, अच्छे सपने साकार करने के सपनों से इस बॉलीवुड में आए। क्या वो लिटरली हाउंडेड थे?
क्या उनका पीछा किया जा रहा था या वो ऐसा समझते थे? दूसरा, क्या उनको किसी तरह का कोई खतरा था? डिड ही फील थ्रेटन्ड फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस? क्या इन सब के चलते उस शख्स के अंदर एक फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी थी? ये सब सवाल उठते हैं ये सारी डिस्कशन के बाद। और एक और जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या जिन लोगों को बॉलीवुड के बादशाह के नाम पे हम जानते हैं, बॉलीवुड को जो कंट्रोल करने वाले, पावर लीवर्स को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, फाइनेंसेस को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, और जिनके कई तरह से एलिजेड अंडरवर्ल्ड के साथ भी ताल्लुकात हैं, यदि ये लोग किसी तरह की हाउंडिंग, किसी तरह की थ्रेटनिंग, किसी तरह की आइसोलेशन, किसी तरह से पुशिंग समवन टू द एज, कोई ऐसा काम करते हैं, तो क्या उनकी कल्पेबिलिटी हम लोग फिक्स कर सकते हैं? क्या उनकी कोई क्रिमिनलिटी हम लोग फिक्स कर सकते हैं? ऐसा इंडियन कानून में, इंडियन लॉ में आज के दिन नहीं है। लेकिन ये सब बातें दोस्तों सोचने वाली ज़रूर हैं। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में और कई सुशांत ऐसे पैदा हों जो एक त्रिशंकु की तरह से लटके रहें केवल हवा में, बिना किसी सहारे मरने को। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं 1-2 मिनट का विराम यहाँ पे देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, friends. Bye. Have a nice day.